नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेशनलिटी न्यूज़ चैनल में। डेराबस्सी से बीजेपी लीडर मुकेश गांधी से हुई किसान आंदोलन और कांग्रेस पार्टी की सरकार को लेकर खास बातचीत। उन्होंने कहा कि किसान भाई हमारे परिवार के सदस्य हैं, साथ ही केंद्र सरकार जल्द कोई मीटिंग कर इसका हल निकाले। उन्होंने किसान भाइयों से आंदोलन स्थगित कर घर लौटने की अपील भी की। आइए जानते हैं पूरी खबर हमारे संवाददाता दीपक के साथ। दोस्तों, नेशनलिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम डेराबस्सी में बैठे हैं। अपने पास भाजपा पंजाब के कार्यकारिणी सदस्य और डेराबस्सी नगर पालिका के सीनियर अध्यक्ष अपना और कार्यकारी अध्यक्ष और बार एसोसिएशन डेराबस्सी के 2 बार अध्यक्ष चुने गए हैं और उनके साथ मौजूद हैं भाजपा नेता। आज उनसे जानते हैं कि बीजेपी का काफ़ी नाम खराब हो रहा है, कांग्रेस के जो किसान भाई हैं बहुत परेशान है, मोदी सरकार के से काफ़ी परेशान है। तो आइए जानते हैं इनका क्या कहना किसानों भाइयों के बारे में। हाँ जी सर, मोस्ट वेलकम आपका। हाँ जी, धन्यवाद। हाँ जी। जहाँ तक किसान भाइयों की बात है, मैंने इस पर कई बार पहले भी इंटरव्यूज दिए हैं। हाँ जी। और मेरा मानना है कि वो हमारे परिवार के सदस्य हैं और जो हमारी सेंटर केंद्रीय लीडरशिप है उनको एकदम इनिशिएटिव लेकर इनसे बात करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी जो इनकी समस्याएं हैं, जो शिकायतें हैं, जो इनके इश्यूज हैं, उनको ख़त्म करने चाहिए। हाँ जी। और मेरी किसान भाइयों से भी ये निवेदन है कि कोरोना फैल रहा है, वो अपने घर वापस आएं। और जहाँ तक बात है कि केंद्र सरकार से उनकी जो इश्यूज हैं वो जब तक ख़त्म नहीं होते, मैं कहूँगा कोरोना के कारण अगर ये स्थगित किया जा सकता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो कोई ऐसा रास्ता निकालें जो केंद्र सरकार और किसानों के बीच ये वार्ता जो है वो सफल हो। ठीक है सर। आजकल पूरे वर्ल्ड में कोरोना की महामारी फैली हुई है, काफ़ी लोग परेशान हैं, फैक्ट्री वाले परेशान हैं, हर बंदे परेशान है कि सारा काम रुका पड़ा है, फिर कोरोना काफ़ी फैल गया है। सर आप हमारे चैनल के थ्रू क्या जनता को संदेश देना चाहिए, पब्लिक को? जनता से मेरा संदेश तो ये है कि जो कोरोना महामारी है वो भारत में नहीं पूरे विश्व में फैली हुई है और इस पे हम सब लोग राजनीति ना कर एक मंच पे आएँ और इस महामारी का हम सामना करें। मैं कई बार चैनल्स पे देखता हूँ या व्हाट्सएप पे देखता हूँ, फेसबुक पे देखता हूँ कि हम एक दूसरे की आलोचना करने में लगे हैं। मैं मानता हूँ कि जो सेहत है वो स्टेट सब्जेक्ट है और जो राज्य सरकारों को इनिशिएटिव लेना चाहिए, लेकिन मैं धन्यवादी भी हूँ अपनी केंद्रीय लीडरशिप का, अपने प्रधानमंत्री जी का, अपने गृह मंत्री जी का, कि उन्होंने जिस तरह से एक्शन लिया, जिस तरह से वो एकदम हरकत में आए और आते, चाहे वो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोरोना की दवाई की प्रॉब्लम हो, चाहे वो काला बाजारी हो, उन सब पे उन्होंने नकेल कसी है। और मेरा मानना है कि जल्दी हम इस जो महामारी है इससे बाहर आएंगे। इसमें समय लगेगा। हम सब लोग जो भी सरकारों का, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, जो भी इनके नियम हैं उनकी पालना जो हम कड़ाई से करें, मास्क पहने, डिस्टेंस रखें और अगर जरूरी काम हो तभी घर से बाहर जाएं। तो इससे मेरा मानना है कि हम कोरोना की महामारी पे जल्दी जो है तो इससे बाहर आ सकते हैं। हाँ सर, वैक्सीन भी आ गई आजकल, तो आपने लगाई सर वैक्सीन? मैंने दोनों जो मेरी वैक्सीन लग चुकी हैं और मैंने काफ़ी पहले इसको लगवाया। अच्छा सर, बाकी पंजाब में कांग्रेस सरकार आई हुई है और बीजेपी को शिकस्त मिली है, तो इसके बारे में आपको लगता है कांग्रेस सरकार ने पहले काम कराया, अकालियों ने कराया, अब बीजेपी सरकार, अब क्या लगता है आपको कांग्रेस के बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के काम सबके सामने हैं। इनकी कारगुजारी कैसी रहेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो नगर पालिका के चुनाव हुए थे वो एकदम जो सरकार की, मैं ये कहूँगा कि लोगों पे उनका विश्वास कम था, इसलिए उन्होंने जो धांधली की है, पहले लिस्टों में से नाम कटवाना, फिर भारतीय जनता पार्टी के जितने मैंने यहाँ पे वार्ड लड़े हैं सब में से 100 150 वोटें खत्म करना और फिर 200 250 वोटें अपनी डालना। सो ये एक तय करती है चीज कि कांग्रेस ने कोई विकास का काम नहीं किया। उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं था कि हम नगर पालिका के चुनाव जीत जाएंगे। ऐसी धांधली करने के बाद वो इलेक्शन जीते हैं और मेरा मानना है कि इस पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो अकेले चुनाव लड़ेगी और ये नतीजा आपके सामने होगा। कांग्रेस को बिल्कुल जो लोग हैं वो नकारेंगे, क्योंकि ये जो इलेक्शन है, जो इसके रिजल्ट हैं, जो नतीजे हैं, वो कोई मैंडेट नहीं है। क्योंकि अगर तो वो इलेक्शन फेयर होते फिर हम कह सकते थे कि लोगों का मैंडेट है, लेकिन जिस तरह से गुंडागर्दी और धांधली से इलेक्शन जीता गया, हम उसको पूरी तरह नकारते हैं। और मैं लोगों से अपील करूंगा कि उन्होंने जो देखा
इन्होंने तो भाई को भाई से, पिता को पुत्र से और माँ को बेटे से अलग कर दिया। माँ की वोट कहीं होती थी, बेटे की कहीं थी, पिता की कहीं थी तो पुत्र की कहीं थी। और मेरे ख्याल से हर परिवार, मेरे नोटिस में ऐसे 100 परिवार होंगे जिनकी 2 वोटें किसी वार्ड में थी और 2 किसी वार्ड में। सो आप देख सकते हैं कि ऐसे इलेक्शन जीतने को हम जीत नहीं कह सकते। हाँ जी, ठीक है सर। नेशनल नेटिव न्यूज़ में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद मुकेश गांधी जी आपका। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद।